तो किस किस ने किया पहले? एक मग में ना गर्म पानी दे दो मुझे, तेज सा गर्म करना बेटा। कस्प लगाना है ना मैडम बस? हाँ जी, कस्प और केपी चार्ट दोनों पैरेलल लगा दो, जैसे पहले लगाए थे साथ में। अच्छा ओके ठीक। थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है सब लोगों को। अच्छा, होमवर्क इनका तो आया था, सुकांता जी का तो आया ग्रुप में, और किसी ने किया क्या? नहीं मैडम, नहीं कर पाए। नहीं मैंने कर किया पाए। मैम, लेकिन मैं रास्ते में हूँ अभी। ओके ओके, कोई बात नहीं। हम्म। आजकल राजेश जी बड़ी शिद्दत से लग रहे हैं। कल गुड। परसों में हम लोग करेंगे, देखते हैं। उसका रीजन है मैडम मेरे पास। हम्म। इनकी दो दो चार भविष्यवाणियां इनकी सत्य हो गई ना कस्टमर के सामने, इनको लग गया बस ओहो, हाँ। इसलिए एक्साइटमेंट है। हम्म। वो भी गुड गोइंग, रीजन है। गुड गोइंग, गुड। वो तो होता भी है, इससे थोड़ा सा क्या है ना, एक्साइटमेंट आ जाता है कि यार ये तो सही जा रहा है। हाँ वो इनका लॉजिक है। बाकी लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो एक्साइटमेंट इनके अंदर भी आएगी। हाँ। सर टीचर अच्छे होते हैं ना तो एक्साइटमेंट आ जाती है। अरे वाह। मैं कहता हूँ सर, प्रैक्टिस अच्छी हो ना तो एक्साइटमेंट आती है, मैं तो वो कहता हूँ। अरे सर प्रैक्टिस कैसे करोगे जब टीचर ही नहीं अच्छा पढ़ाएगा तो। यूट्यूब में से देख देख के। अच्छा, वो हमसे नहीं आता। अरे कुछ तो करोगे, टीचर का दिमाग खा लोगे कि क्यों मुझे तो आ नहीं रहा, आपने जो बोला था गलत बोला, तो पढ़ा नहीं रहे। यही होता है यूट्यूब पे गुरु तो एक शिष्य का ऐसे ही यही सिखा होता है। देते हैं ना सर। अरे तो हम्म, गुरु शिष्य का यही तो होता है। यूट्यूब पे तो एक ऐसे ही सिखा देते हैं। सही बात है सही बात है। अच्छा आज ना मैं जो पढ़ाना शुरू करूंगी आफ्टर 20 मिनट करूंगी, उसके पहले आप लोग मुझे पढ़ाओगे, जो मैं पूछूंगी बस उसका जवाब मिलना चाहिए मुझे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। मैं देखती हूँ कौन कौन किसको कितना आया। ठीक है, तो अभी हमारे सामने दो लगे हुए हैं तो एक चार्ट लग रहा है, उसका कैसे का पेज लग रहा है। अब इसके बारे में मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से, आप लोग करोगे। सर वो केपी चार्ट भी लगा दो एक बार साइड में। मैडम है ना, मैं वो ड्राइंग पे लगाऊंगा, आप इसको इसमें ओके इसमें ओके, जब तक ठीक ठीक प्रैक्टिस है, करो। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ओके, चलो पहले मुझे ये बताओ कि अगर एक पर्सन कोई आपके पास आता है और वो ये बोलता है कि मुझे कौन सा प्रॉब्लम ले आज, पैसे का तो बहुत हो गया, कोई एक प्रॉब्लम और बताओ। शादी नहीं हो रही। शादी नहीं हो रही, चलो ठीक है, आजकल वेडिंग सीजन भी है। हाँ तो हाँ सातवां कर देखें। मैं बताऊं हम्म, आपको, एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। मेरे पास 2 दिन पहले एक मैसेज आया कस्टमर का, वो कहता है मेरी शादी नहीं हो रही सर, है ना, मैसेज डाल दिया उसने। मैंने उसका चार्ट ओपन किया, और चार्ट ओपन किया तो न्यूमेरो से मैंने देख लिया,
4 नंबर आ रहा था उसका। तो मैं कहा यार शादी तो ये बंदा जो गलत बोल रहा है, शादी नहीं हो रखी। तो शादी तो हो रखी थी उसकी। तो मैंने उसको यही बोला, मैं कहा यार शादी वाला काम तो तेरे साथ हो रखा है ऑलरेडी। वो बंदा क्या बोलता है, लिव इन रिलेशन में रह रहा था 4 साल से, उसके घर वाले, लड़की के घर वाले लड़की को ले गए, अब मेरी शादी कब होगी? देखो ऐसे लोग भी आते हैं टेस्ट करने के लिए। ऐसे तो बहुत आते हैं सर, आपको टेस्ट करते हैं। तो जब मैंने बोला ना उसको, भाई शादी तो हो चुकी है तेरी, शादी वाला काम हो गया है, बोला हाँ वो तो देखो वो तो हो गया, बट शादी कब होगी एक्चुअल? मगर एक्चुअल क्या रह गया, जब तुमने सब कुछ कर लिया फिर अब तुम शादी कौन सी ढूंढ रहे हो? तो ऐसा होता है, और ये प्रैक्टिस से आएगा। चलो मैडम आप कंटिन्यू करो। हम्म। हाँ, तो आज चलो शादी की बात है ना, तो शादी का ही लेते हैं कि आते हैं कोई हमारे पास, वो पूछते हैं कि शादी नहीं हो रहा, किसका, चलो बच्चे का मान लेते हैं, उनके बच्चे का शादी नहीं हो रहा। और तो यहाँ पे ये बताओ कौन सा घर? 7वां। एनी अदर? 7th। 7 है। एनी अदर? सर मैं कौन फिफ्थ, कोई बच्चे का दूसरा? फिफ्थ, पहला भी देखेंगे कि उसकी प्रॉमिस है कि नहीं। पांचवा, पांचवा। 7वां, 5वां देखेंगे, लव अफेयर तो नहीं चल रहा। और 11वां इच्छा पूर्ति। या 7 और हम्म, 11, 7 और 11। 7 और 11 करेक्ट है, करेक्ट है। अब लव अफेयर को आप साइड में कर दो, बिकॉज अब शादी है, अब वो अफेयर वाली से है कि अलग है, उसको अब वो बाद की बात है। बट शादी होना है बेसिकली, और उनका इच्छा है ये, और वो इच्छा पूर्ति नहीं हो रहा है, तो 11वां घर ऑब्वियसली हो गया। तो अब उसके बाद मुझे और कोई चीज नहीं देखना है, मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम हिट चार्ट से सॉल्व करनी है। तो कैसे आगे सेकंड स्टेप क्या होगा वो बताएंगे, 1 मिनट, जिसको मैं पूछूंगी वो। लिंगारा जी आप बताओ, 2 हाउस हमने देख लिए, यस मैडम। 7वां और 11वां, ठीक है, प्रॉब्लम है शादी नहीं हो रहा है। तो क्या देखें अब इसमें बताओ। मैडम डायरेक्ट तो सटन का मतलब नेगेटिविटी हिट है, नेगेटिव हिट है 7वां घर में। सैटर्न का नेगेटिव हिट है 7वें घर में, ओके ठीक है, ठीक है चलो। हाँ, और 11वें में, और 11 में तो 11 और 12 तो दिख ही नहीं रहा है इसमें। सर ये इसको और देखना, वो कर दो आप, आपने शायद जूम थोड़ा कर दिया ना, छोटा तो कर दिख नहीं दीजिए। रहा है। थोड़ा सा छोटा कर दो, 11 और 12 घर दिख ही नहीं रहा है। 11 और 12 घर में हिट ही नहीं है मैडम कोई। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक ओके। है। तो 7th हाउस पे है ओपीपी हिट है ना? हाँ, और एक 7th हाउस में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव मतलब नेगेटिव ज्यादा है। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। वो 180 डिग्री का। ये आपने सही बताया। अब इन्होंने बोला कि हमने 7th हाउस पे हिट देख लिया। दूसरा क्वेश्चन मेरा जाता है कि अगर हमने पहली बार में देखा कि 7th हाउस पे हिट नहीं है, ठीक है, तब आपका सेकंड स्टेप कौन सा होगा, ये मुझे बताएंगे सुकांता जी। लिंगारा जी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। सुकांता जी, अगर उनके 7th और 11th हाउस पे कोई हिट नहीं दिख रहा है, देन आगे क्या करूं? सुकांता जी है क्या क्लास में? ओके, शायद वो कहीं बिजी हैं। राजेश जी आप बता दो एक बार, अगर आप बता सकते मैम हैं तो। फर्स्ट हाउस देखेंगे, सेल्फ का। ठीक है, राजेश जी इसमें मंगल का आई थिंक है इसमें फर्स्ट हाउस पे। नो 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 सर, नहीं। आ, कोई नहीं। या वेनस किधर है? वीनस पे वेनस, देखेंगे। मैम 7th हाउस के लॉर्ड को देखेंगे। वेनस किधर है? 7th हाउस का लॉर्ड देखेंगे, करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद हम क्या देखेंगे वो चीज मुझे जांगरा सर आप बताओ प्लीज, क्या देखें? या तो पहली कंडीशन तो ये हो गया कि 7वें घर या 11वें घर पे डायरेक्ट ही आपको हिट मिल गया, ये तो यहीं पे काम खत्म हो गया। मैंने ये कंडीशन रखा है कि नहीं मिला आपको, ना 7वें घर पे कोई हिट दिख रहा है आपको या 11वें पे, तो आप सेकंड स्टेप क्या लोगे?
क्या देखोगे? उसके नक्षत्र लॉर्ड को देखेंगे मैडम। ओहो सर, आप बहुत ही ऊपर पहुंच गए। नहीं, ना 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 ना। मैम 7th अच्छा, हाउस के लॉर्ड पे कोई हिट तो नहीं आ रहा जहां बैठा 7th है? हाउस का लॉर्ड और 11वें घर का लॉर्ड जिस घर में बैठा है, कहीं वहां तो कोई हिट नहीं आ रहा है, ये देखेंगे। ठीक है, मतलब अगर 7वें घर पे 11वें घर पे डायरेक्ट हिट नहीं है, तो 7th का लॉर्ड कहाँ बैठा है और 11th का लॉर्ड कहाँ बैठा है, जिस घर में वो बैठे हैं उस घर पे तो कोई हिट नहीं आ रहा है। इसके बाद हम ये देखेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है, अगर मैंने देख लिया कि वहां जहां 7th हाउस लॉर्ड बैठा है, मान लेते हैं 7th हाउस लॉर्ड शुक्र है जो बैठा है 9th हाउस में। क्या 7th हाउस लॉर्ड शुक्र है जो बैठा है 9th हाउस में, और 9th हाउस पे हमने हिट देख लिया कि 9th हाउस पे हिट है जहां पे शुक्र बैठा हुआ है। देन क्या बताया था मैंने, किसी को याद है क्या? जिस किसी को याद है वो बताओ। हाँ जी मैम, हाँ, क्या था? अगर वो हिट है तो फिर उसके बीच में देखेंगे कि पॉजिटिव हिट आ रहा है तो उसको हम इंक्रीज कर देंगे जिससे कि वो नेगेटिव हिट हट जाएगा। दशा अंतरदशा देखना है, नहीं नहीं नहीं, महादशा। वो जो मैम ने पूछा हाँ बोलता है। हाँ, दशा अंतरदशा देखना है तब अगर थर्ड कंडीशन ये आती है कि पहली कंडीशन तो ये कि डायरेक्ट घर पे कोई हिट मिल गया, वो नहीं फुलफिल हो रही है, नहीं मिल रहा है आपको 7वें घर पे 11वें घर पे, दोनों पे कोई हिट नहीं है, बट प्रॉब्लम है। फिर आपने सेकंड स्टेप में क्या देखा कि जहां 7th और 11th लॉर्ड बैठे हुए हैं, क्या वहां पे तो कोई नेगेटिव हिट नहीं है? ठीक है, अगर आपको वहां से भी नहीं मिला कि आपने देखा कि जहां 7वें घर का और 11वें घर का लॉर्ड जिस घर में बैठे हुए हैं उस पे भी कोई नेगेटिव हिट नहीं है, देन आपको थर्ड स्टेप पे जाना है कि जो दशा का प्लेनेट है और अंतरदशा का प्लेनेट है जो जहां पे वो बैठे हैं, क्या उस घर में तो कोई हिट नहीं है? बस ये 3 स्टेप बताए थे मैंने। ठीक है, इतना क्लियर है ना? यस मैम। चलो अभी ये तो हमारे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि उसको डायग्नोज कैसे करें, प्रॉब्लम जाने कैसे, ये हमारे स्टेप्स हो गए। अब हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसको सॉल्व कैसे करें। ये देखो यहाँ पे गजेंद्र जी आप हैं ना लाइन पे? गजेंद्र सर, हाँ मैडम, गजेंद्र सर, यहीं पे हूँ मैडम। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये मेरी आवाज मुझे रिपीट होके क्यों आ रही है? मेरी आवाज डबल आ रही है क्या? मेरी आवाज डबल आ रही है क्या? प्लीज बता दो एक बार। नहीं नहीं मैम, नहीं, परफेक्ट clear है, है। आपकी सही आवाज आ रही सही है। आ रहा है। ओके, हाँ अभी मुझे डबल आवाज आई थी अपनी। तो अब देखो हमारे पास एक कस्प पेज है, इसको ध्यान से देखो, और साइड में हमारे पास केपी है। जैसे हमने लास्ट क्लास में बताया था कि आपको हाँ, तो ये जो हमारे पास कस्प पेज केपी पेज दिख रहा है, इसको हम इस इसकी हेल्प से इस पे हम ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे एक बार दिखा देते हैं। सर 2-3 हिट का एक बार ड्रॉ कर दो प्लीज गजेंद्र जी। मुझे बताओ मैडम, किसका करना है? अरे सर आप तो पता नहीं कहाँ बैठ गए, आपकी तो आवाज ऐसे आ रही है गूंज गूंज के एकदम। गजेंद्र जी गाने दोनों सुन रहे कंप्यूटर ऑन किया है ना। अभी आ रही मेरी आवाज? अभी अभी सही है क्लियर सर। थी सर, अभी क्लियर थी। मैं कह रही हूँ 2-3 हिट को आप रेंडम ऐसे ही ये ओके, तो देखो 7th तो हाउस का एक है, एक तो उसको कर दो ड्रॉ। ठीक है, सैटर्न वाली कर ठीक है, देता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, और ये 7th हाउस हाउस का लॉर्ड और 7th और का लॉर्ड जो है शनि, शनि ने शनि बैठा है, कहाँ बैठा है? सैटर्न की 7th पे है ना मैडम, ये रहा शनि।
हाँ ये बैठा 12वें घर में है ना, हाँ 12वें घर पे, ठीक है। 12वें घर पे तो कोई हिट नहीं है उधर, डायरेक्ट 7th हाउस पे ही है। ये लो जी, शनिदेव जी चल पड़े। और कौन से हाउस पे? 7th पे, पीछे 7th चले, हाउस पे। आगे निकल गया। नहीं नहीं, यहीं पे स्टॉप कर दो। देखो अभी आपको ना ऐसे ड्रॉ करना है, जहां पे आपको सबसे पहले केपी चार्ट लगाना है, जो सर ने लगाया है स्क्रीन पे। ये हमारा लगन चार्ट नहीं है, केपी चार्ट है, ठीक है। केपी चार्ट में ही आप हिट को ब्रेक करोगे, पहली चीज ये ध्यान दो। लगन चार्ट में कोई आपको हिट ब्रेक नहीं करना है, केपी चार्ट में ही हिट ब्रेक करोगे। उसमें आप ये देखोगे जो मैंने ऑलरेडी स्टेप्स में बताया है। एक मिनट, ऑलरेडी मैंने बोला कि आपको ये देखना है कि डायरेक्ट हाउस पे अगर हिट है तो वहां से आप जहां से हिट आ रहा है, जहां पे वो प्लेनेट बैठा है, प्लेनेट कहाँ पे बैठा है? 10th 7th लॉर्ड सैटर्न है जो कि 12th में बैठा है, वहां से 12th से वो 7th हाउस पे ओपीपी का नेगेटिव हिट दे रहा है, ठीक है। अब हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अभी हमारे पास, अगर पहला तरीका मैंने बताया था कि पहला तरीका तो ये हुआ कि हम ये देखेंगे कि जो हिट आ रहा है, जहां से आ रहा है और जहां तक जा रहा है, ये जो हमारी लाइन बनी है 12वें घर से 7वें घर तक लाइन बनी हुई है, सबको दिख रही है स्क्रीन पे। क्या इस लाइन के बीच में जितने घर आ रहे हैं, क्या उनपे कोई पॉजिटिव हिट है क्या? आई रिपीट अगेन, जो लाइन हमारी ड्रॉ हुई है हिट की, प्लैनेट टू हाउस, प्लैनेट टू हाउस, कौन सा प्लैनेट? जिसने हिट किया है सैटर्न से हम एक लाइन ड्रॉ करके ले गए हैं जो कि हमारी 7th हाउस पे पहुंच रही है। हमने ये जो लाइन ड्रॉ किया है, फर्स्ट कंडीशन हमको देखना है क्या इस लाइन के बीच में हमारे जितने हाउसेस आ रहे हैं, क्या वहां पे कोई पॉजिटिव हिट है क्या? ये हमारा फर्स्ट है। तो आप देखो क्या हमारे कोई पॉजिटिव हाउस 7th से पहले कोई किसी प्लैनेट का पॉजिटिव हिट दिख रहा है क्या? बताओ प्लीज। राहु की आ रही है मैडम। सैटर्न का भी दिख रहा है सेकंड हाउस में, वो मून का मून का सेकंड हाउस पे भी है, मार्स का भी मार्स का भी सेकंड हाउस सेकंड पे हाउस है, पे है। ठीक है, वेरी गुड। और वीनस का भी है 4th हाउस पे है हाँ जी फोर्थ हाउस। है ना? हाँ वेनस का हाँ और जी फोर्थ नहीं, 3rd हाउस पे राहु का है ना? हाँ जी थर्ड हाउस पे नहीं, आर्य, हाँ वो तो दिख नहीं रहा हमारे ना आर्य। मल्टीपल मल्टीपल मिला है। अभी हम देख लेते हैं, जैसे सर ड्रॉ कर मैम रहे हैं। राहु का नहीं है, राहु का कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि वो शायद आर्य लिखा है तो थर्ड हाउस पे नहीं है मैम। अच्छा सॉरी, सैटर्न है, सैटर्न हाँ सैटर्न। सैटर्न है हाँ वो जी। थोड़ा सैटर्न सा है। कट रहा है ना, मुझे वो ए हाँ दिखा तो मैंने हाँ उसको जी हाँ राहु जी कट। हाँ जी हाँ जी वो दिख नहीं हाँ रहा। हाँ तो मैंने ए देख के बोल दिया। वो सैटर्न का है। तो अभी हमारे पास कितने सारे मून का भी बच गया, मून का भी था। तो अगर हम इसको देखो मून का लेके आएंगे तो भी हमारा लाइन कट हो जाएगा। सर ने जैसे यहाँ पे वीनस का ले लिया, क्योंकि वीनस बीच में से स्टार्ट होके और हमारा उस पूरी लाइन को ही कट कर दे रहा है। वीनस फर्स्ट हाउस में बैठा है जो कि 4th हाउस में हमें पॉजिटिव हिट दे रहा है ना? वीनस फर्स्ट हाउस में बैठा है, 4th हाउस में पॉजिटिव हिट दे रहा है, दिख रहा है ना? SXT है, पॉजिटिव हिट है, हाँ जी मैम। दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, सभी को पता चल रहा है कि कहाँ से हिट आया, कहाँ तक आया। यस यस मैम। किसी को ये ना पता चला हो कि कहाँ से क्या आ गया, वो बताओ। मैम संदीप जी से पूछो। संदीप जी को शायद अभी नहीं समझ में आया होगा। संदीप जी आ रहा है? हाँ आ रहे। आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। आपको आगे तो अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सबको ही आ गया, क्योंकि सबसे ज्यादा न्यू कमर यहाँ पे आप ही हो, सबसे ज्यादा नए आप ही हो। जी अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आया कि लाइन कैसी ड्रॉ हो गया, क्यों ड्रॉ हो गया, तो वो बोल दो एक बार। लॉस आप ही का है, मेरा नहीं है। प्लीज एक बार वो बोल सकते हैं अगर किसी को नहीं समझ में आया, ठीक है। हमारे पास ये इतने सारे हिट, पॉजिटिव हिट हमें मिल रहे हैं। इस देखो,
मैं फिर से बता रही हूँ इसके पीछे का लॉजिक क्या है। एक 360 डिग्री का सर्कल है जिसको हम राशि चक्र बोलते हैं, ठीक है। 360 सेकंड डिग्री हाउस का सर्कल है जिसको सेकंड हम हाउस। राशि चक्र बोलते हैं। अब इस राशि चक्र में एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट को नेगेटिव एस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव हिट दे रहा है। अब हमने देखना ये है कि अगर बीच में उस हिट की जो हमारे पास पूरी लाइन आई थी, कहाँ से आई थी, 12वें घर से 7th हाउस तक आई थी। बीच में अगर कोई पॉजिटिव हिट है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया कि हम उस पॉजिटिव हिट को एक्टिवेट कर देंगे ह्यूमन बॉडी पे और उसके घर पे, दोनों जगह। तो ये हमें वो जो हिट का लाइन बन रहा था, वो जो नेगेटिव हिट का एक रास्ता बन रहा था, वो नेलीफाई हो जाता है क्योंकि आपने बीच में ही एक पॉजिटिव प्लैनेट को एक्टिवेट कर दिया है। मैम दो आई होप। आपने बताया कौन सा पॉजिटिव उसमें, एक तो खुद को। क्या चीज? फिर से पूछो सुकांता जी, पूरा करो सेंटेंस, मुझे नहीं समझ में आया। हाँ मैम, ये पूछ रहा था कि दो जगह जो एक्टिवेट करना है, किधर किधर, एक खुद पे। एक घर पे, ओके। घर में, है ना। दोनों में बताऊंगी आपको अभी। यहाँ तक सबको क्लियर है? और मैम जी जहाँ पर नेगेटिव हिट आ रहा है वहां पर क्या उसका जो चीज है वो हटाना पड़ेगा? बिल्कुल हटाना पड़ेगा। देखो, फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है आपको कि आप नेगेटिव हिट का सामान वहां से हटा दो। अगर ये बड़ा हिट है और आपने देख लिया कि ये जितने मैंने कंडीशन बताए हैं कि दशा अंतरदशा में वो प्लेनेट एक्टिवेटेड है, सिम्टम्स भी आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम भी है, सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये करना ही अच्छा रहेगा कि आप वो सामान वहां से हटा दो। बट यहाँ पे कंडीशन आती है, जैसे अगर कोई होली बुक्स रखी है, कोई फर्स्ट एड बॉक्स रखा है, कोई डॉक्यूमेंट्स की फाइल रखी है, ये बहुत इजीली मूवेबल थिंग्स हैं। आप इसको उठा के कहीं भी फोल्डर को रख सकते हो, कहीं भी फर्स्ट एड बॉक्स को रख सकते हो। बट जैसे हमारा मार्स का हिट है, उसमें बहुत बार अगर वो 180 डिग्री हिट होता है तो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे उनका किचन होगा। अब किचन को कैसे हटा दोगे आप, क्योंकि वहां पे बर्नर भी होता है और वहां पे शार्प ऑब्जेक्ट भी भर भर के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो उस केस में हमें क्या करेंगे, अगेन वही चीज करेंगे कि वो जो रास्ता बन रहा है घर में भी पूरा, मैंने बोला था ईस्ट से साउथ ईस्ट तक आपको एक ही लाइन पे जाना है, आपको कहीं लाइन ब्रेक नहीं करना है, एक ही लाइन से ही आप घूमोगे अपने लेफ्ट हैंड साइड ही। तो आप उसी सर्कल में इसको हिट को ब्रेक करोगे। मान लेते हैं कि मेरा 12वें घर पे जो एक नेगेटिव हिट है वो साउथ ईस्ट है और वहां पे साउथ ईस्ट में मेरी किचन है। एज पर वास्तु ये बहुत अच्छी है क्योंकि हमने पढ़ा है फायर का जोन है और साउथ ईस्ट में फायर अच्छी है, ये हमने पढ़ा है जनरल। बट वहां पे तो मेरा मार्स का नेगेटिव हिट दिख रहा है। देन अब मैं क्या करूं, और मैं अपनी रसोई को भी नहीं हटा सकती हूँ वहां से। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि बीच में देखो कि उस लाइन के बीच में कोई पॉजिटिव हिट आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसका सामान हम वहां पे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे। कैसे, कौन सा सामान, ये मैं बताऊंगी, ठीक है। फिर हम उसे बॉडी पे कैसे करते हैं, बॉडी का अभी समझ और लेते मैम हैं। अगर बीच में पॉजिटिव हिट नहीं आ रहा फिर क्या करेंगे? अरे सर, वो भी बताऊंगी, अभी मैंने चैप्टर क्लोज थोड़ी किया है। ठीक है मैम। अगर नहीं आ रहा है तो भी क्या करेंगे वो भी बताऊंगी। अभी तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, मैं सारी बताऊंगी आपको, टेंशन ना लो, है ना। अभी जी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि वो एकदम कंफ्यूजिंग ना हो जाए। तो ये अभी देखो कितना सारा, इसी को आप अभी जो हमारे स्क्रीन पे है इसी को आप देखो। यहाँ पे हमें 7th हाउस के हिट के लिए हमें 4th हाउस पे पॉजिटिव हिट मिला है जो कि वीनस का है। फिर हमें कौन सा मिला है, सैटर्न का मिला है 3rd हाउस पे, ठीक है। फिर हमें एक और हिट मिला है मून का जो कि 2nd हाउस पे जा रहा है, मून का। मून हमें 10वें घर से एक पॉजिटिव हिट दे रहा है। फिर एक और मिला है मार्स का हमें, वो भी 2nd हाउस पे जा रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे ये जानते हैं कि या तो हम इनमें से, ये नहीं है कि सारे के सारे पॉजिटिव एक्टिवेट करेंगे कि हम सोचें कि हमारा तो सारा ही रास्ता हम एकदम ही ब्लॉक कर देंगे, हम तीनों चारों को ही एक्टिवेट करेंगे, है ना। ऐसे नहीं करना है। कोई भी एक कोई भी एक पॉजिटिव हिट यहाँ पे आप एक्टिवेट करोगे
ऐसा ही नलिफाई एक हिट करेगा, पॉजिटिव हिट करेगा, ऐसे ही 4 करेंगे। तो ऐसे नहीं समझदारी दिखानी है कि हम तो चारों के चारों को एक्टिवेट कर लें, है ना? सिर्फ एक ही आप करो। उसमें आप जैसे अगर प्रेफ़रेंस देनी है, तो प्रेफ़रेंस में आप ये देख लो कि कौन-सा अच्छे घर पे जा रहा है, ठीक है? अच्छे घर पे, जो कि एज़ पर एस्ट्रोलॉजी आपको अच्छे घर बताए गए हैं। और फिर भी मैं बता देती हूँ, 6, 8, 12 को आप पहली बार में इग्नोर करोगे। 6, 8, 12 को आप पहली बार में इग्नोर करोगे कि उसमें कोई पॉज़िटिव हिट को एक्टिवेट करो, ठीक है? हालाँकि उसको भी करा जाता है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं करते हैं, बट उसको हम थोड़ा-सा डीप डाउन जाके देखते हैं चीज़ों को। आप 6 अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है दूसरा कि 5वें पे या चौथे पे कहीं हमें दिख रहा है, तो हम उसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देंगे, ठीक है? तो अभी हमने देखा कि हमारे पास 4th हाउस में वीनस का एक हिट है। 4th हाउस में राशि कौन-सी पड़ी है ये बताओ? तुला 4th राशि। हाउस का तुला राशि, थोड़ा ठीक है? उसका बॉडी पार्ट कौन-सा होता है? हाँ? अंटे के पास मतलब हाँ? बेल्ट एरिया जहाँ पे आप लोग बैक बेल्ट बैक पहनते हो, हाँ बेल्ट एरिया, बैक साइड। जहाँ पे आप लोग बेल्ट पहनते हो वो होता है, पढ़ाया था ना मैंने 7th हाउस का, ठीक यस है? मैम, वेस्ट एरिया। वेस्ट एरिया। तो यहाँ पे अगर मुझे वीनस का हिट यहाँ पे जो हम बॉडी का वास्तु करते हैं जिसमें जिसमें हम तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि बेल्ट एरिया पे वीनस को प्लेस करना। और वीनस को प्लेस हम बेल्ट एरिया पे कैसे कर सकते हैं, समझने वाली चीज ये है। वीनस का मेटल जो होती है डायमंड होती है, ठीक है? या तो ये चीज कि आप कोई डायमंड, अब एक कोई प्रॉब्लम में आया, वो कहेगा यार एक तो परेशानी इतनी है, ऊपर से लाख रुपए का डायमंड भी बता रहे हैं, है ना? तो वो तो चलो आपको मैंने एक ऑप्शन बता दिया। दूसरा चीज क्या हो सकता है, जितनी भी ब्रांडेड चीजें हैं, जितनी भी ब्रांडेड चीजें हैं, ये सब किसके अंडर आती हैं? वीनस के अंडर आती हैं। यू ऑल नोज। और नहीं पता है तो मैं बता दूं, जितनी भी ब्रांडेड चीजें, चाहे वो जूता ही क्यों नहीं है, हमने पढ़ा है ना कि शूज और स्लीपर्स शनि की है, ये पढ़ा है। बट यहाँ पे ये जानो कि अगर शूज हैं, नॉर्मल शूज हैं, आप ऐसे ही कोई ब्रांड नहीं है, नॉर्मल शूज है, ऐसे ही आप पहन रहे हो, ये शनि का है। बट शूज है और आप कोई ब्रांडेड शूज या ब्रांडेड स्लीपर पहन रहे हो, तो ये वीनस का है। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला है? समझ में आया? किसी को इस चीज में कोई कंफ्यूजन? यस आपको सिर्फ यहाँ पे वीनस की वही चीज नहीं लेनी है कि सजने संवरने की चीजें वीनस की होती हैं। कोई भी ऐसी चीज जो ब्रांडेड है, जिस पे अच्छा खासा पैसा खर्च करके ब्रांड की आप लेके आए हो, इंक्लूडिंग योर फुटवेयर्स, शूज, स्लीपर भी हमारे वीनस के होते हैं, बट तब जब ये ब्रांडेड हैं, ठीक है? मान लो आपने 10,000 का जूता पहना है, तो ये शनि से पहले आप उसको वीनस में काउंट करोगे। शनि का तो है, बट क्योंकि वो ब्रांडेड है, तो वो कहाँ पे काउंट होगा? वो होगा वीनस का, क्योंकि आपने वो एक अच्छे शोरूम से अच्छा पैसा दे के आप ब्रांड की चीज लेके आए हो, तो वो वीनस को में हम उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है? अब अब हम यहाँ पे ना तो बेल्ट एरिया पे शूज पहन सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि हम इस पर्सन को बोलेंगे कि आप कोई भी बेल्ट जो भी यूज करते हो, पहली चीज ये कोई लोकल बेल्ट नहीं होनी चाहिए, आपको ऑलवेज कोई अच्छे ब्रांड की बेल्ट आप 1-2 खरीद लो, वही पहननी है। हाँ, समझ में आया मैंने क्या बोला है? यस जी यस। किसी को कोई Yes, ऐसा ma'am. जिसको नहीं समझ आया हो? तो यहाँ पे क्योंकि 7th हाउस पे वीनस का पॉजिटिव हिट है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या बचता है कि हम इसको बोलेंगे। और उसका बॉडी पार्ट क्या है? 7th वाली राशि का बॉडी पार्ट होता है बेल्ट एरिया,
तो हम उसको बोलेंगे कि आप कोई भी आप बेल्ट जो पहनते हो, पहली चीज वो ब्रांडेड ले लो, आप अच्छे ब्रांड की बेल्ट यूज करो। तो उनके 7th राशि का जो बॉडी पार्ट है वहां पे वीनस प्लेस हो गया, ठीक है। दूसरी चीज हम वहां पे क्या बोल सकते हैं कि आप अपनी नेवल नेवल के पास ही तो हम बेल्ट पहनते हैं ना, नेवल के आसपास एरिया में गुलाब का इत्र लगाना शुरू करो, या कोई भी, सिर्फ गुलाब का नहीं, कोई भी अच्छी फ्रेग्रेंस, अच्छी ब्रांडेड फ्रेग्रेंस, बहुत अच्छी इत्र लगाना शुरू करो, कोई परफ्यूम अच्छा लगाना शुरू कर दो। कहाँ पे? अपने नेवल के आसपास, क्योंकि वहां पे तो हम बेल्ट पहनते हैं ना। समझ में आ रहा है क्या? जी। तो मैम नेवल जो है वो कितने नंबर पे आएगी? 8 नंबर पे, 7 नंबर पे? नेवल से जहाँ बेल्ट पहनते हैं वो 7 नंबर राशि मैंने बोला था, ओके मैम। है ना। तो ये दूसरा, हमारा दूसरा एक तो ये हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक हिट आ रहा है सेकंड हाउस में, वहां पे लिखिए 5 नंबर राशि, है ना। और ये हिट है, एक तो है मार्स का और एक है मून का। पहले हम मून का ले लेते हैं। 5 नंबर राशि का बॉडी पार्ट बताओ क्या है? मैम कौन सा दिल नंबर की में? तरफ, दिल की तरफ है ना? 5 नंबर 5 चेस्ट। नंबर का हार्ट, चेस्ट, हार्ट हार्ट यहाँ हार्ट पे चेस्ट। हार्ट, चेस्ट हार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको मून मतलब मून को अगर वो करना है तो आप इनको बोल सकते हो कि आप कोई चांदी की चेन पहन के उसमें कोई भी लॉकेट, क्योंकि जब आप चेन थोड़ा नीचे तक पहनोगे, थोड़ी लंबी चेन, वो आपके चेस्ट एरिया तक आएगी। समझना बात को। अब थोड़ा लंबी चेन और उसमें आप कोई लॉकेट या फिर जो मून होता है ना, आधा मून, ऐसा ऐसा लॉकेट उसमें डलवा दो। तो आपने क्या किया? चेस्ट पे मून को प्लेस किया। तो मैं वाइट मार्कर से भी करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, वो भी मैं ऑप्शन दूंगी आपको। वो ये हो गया कि आपको डेली आप कुछ नहीं कर पा रहे तो आप वो कलर से सिर्फ निशान भी लगा सकते हो। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं बॉडी पार्ट में सिर्फ उस प्लेनेट के कलर से आप एक निशान भी लगाओगे, थोड़ा बड़ा सा ऐसे निशान भी लगाओगे, तो भी वो प्लेनेट को आप वहां पे प्लेस कर रहे हो। वो भी आप कर सकते हो कि आप कलरफुल मार्कर ले लो और जो सुबह से शाम तक एटलीस्ट आपकी बॉडी पे रहे। तो ऐसा थोड़ा वो अच्छे वाले जो मार्कर आते हैं वो आप ले लो, उससे आप निशान भी लगाओगे तो भी चलेगा। क्योंकि आपको वो प्लेनेट का कलर, वो प्लेनेट की कोई मेटल, वो प्लेनेट से रिलेटेड कोई भी चीज, जो मैं अभी आपको इसका पूरा लिस्ट बता दूंगी कि कौन कौन सी चीजें, मतलब वो प्लेनेट से रिलेटेड कोई भी चीज आप पर्टिकुलर राशि का जो बॉडी पार्ट है, किसका? राशि से रिलेटेड जो बॉडी पार्ट है, उस पे भी आप अगर आप प्लेस करते हो तो आप वो प्लेनेट, पॉजिटिव हिट के प्लेनेट को उस बॉडी पार्ट पे एक्टिवेट कर रहे हो। और 2 पे पंखा ये चला दो। ये समझ में आया हमने मून का कैसे एक्टिवेट किया? ये समझ में आया क्या? यस। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो, वो बताओ। मैम वो मून का नहीं होता तो कोई और का होता तो क्या होता? हाँ, वो भी बताऊंगी मैं। अभी तो मैं मार्स का भी बताऊंगी कि मार्स का कैसे करोगे आप, है ना। ठीक है। मार्स का अभी ये मून का है तो आपने क्या करना है, कोई चांदी की चेन पहना के उसमें जो हाफ वाला चंदा मामा बच्चों को बड़ा पहनाया जाता है। आप लोगों के यहाँ पता नहीं पहनाते कि नहीं पहनाते। हम लोगों के इधर जब छोटे न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं उनको चंदा, आधा चांद चांद पहनाते हैं। तो वैसे ही चांद आप किसी भी पर्सन का जिसका आपको ऐसा पॉजिटिव हिट वहां पे एक्टिवेट करवाना है, तो आप उनको बोलो कि ऐसा एक चांद बनवा लो चांदी का। और आप थोड़ी लंबी चेन, मतलब एक तो चेन होती है कि बिल्कुल आप ऊपर तक ही रह गया, वो नहीं, थोड़ी सी लंबी चेन हो उसमें डाल के आप पहन लो।
तो उनकी चेस्ट तक आएगी और वहां पे मून प्लेस हो जाएगा, तो उनका वो पॉजिटिव हिट एक्टिवेट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप उनको बोलो व्हाइट व्हाइट मार्कर से आप डेली निशान लगाना शुरू कर दो। अगर कुछ भी आपको इसमें, आपको थोड़ी सी अपनी अपनी क्रिएटिविटी भी दिखानी होगी, मैं उसको रास्ते आपको बता दूंगी कि आप उसको कैसे प्लेस कर सकते हो। तो ये तो मून का था। अब हमारे पास एक और बच रहा है यहाँ पे कि हमारे पास मार्स का बच रहा है ना। मार्स का, मान लो मुझे मार्स का एक्टिवेट करना है, देन क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मून और मार्स आपस में फ्रेंड भी हैं, दोनों अच्छे दोस्त भी हैं और दोनों मिलके एक अच्छा योग भी बनाते हैं, आप दोनों को भी प्लेस कर सकते हो। ठीक है, आप दोनों को भी प्लेस कर सकते हो। दूसरा, अगर हमें यहाँ पे मार्स का करना है तो आप चांदी की चेन में एक लॉकेट इनको बोल दो, और उस लॉकेट में आप सोने का भी हो सकता है, क्योंकि जुपिटर भी मार्स का फ्रेंड होता है। जो हमने देखा ना कि एक फोटो, मतलब फोटो नहीं, जैसे मैं मेरी चैन में बात करूं, मैंने एक ओम पहना हुआ है, ऐसे आप कोई हनुमान जी छोटे से होते ना, हनुमान जी, वो वहां पे उनको बोलो वो हनुमान जी आप पहन लो, चाहे गोल्ड का हो चाहे सिल्वर का हो, क्योंकि यहाँ पे मंगल का हिट है, तो हमें तो मैम चांदी। यहाँ मूंगा भी पहना सकते हो उन्हें, अगर पत्थर की बिल्कुल बात। पहना सकते हो, एकदम पहना सकते हो, मूंगा भी पहना सकते हो, करेक्ट है। वही मैंने बोला, आप लोगों को अपनी भी एडिशन कर सकते हो, क्योंकि आपको प्लेनेट को समझना है और उससे रिलेटेड कलर्स, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं जो हम बॉडी पे पहन भी सकते हैं और थोड़ा ऑड भी ना रहे, कि मतलब आप उसको डेली पहन भी लो और वो थोड़ा सा ऑड ना दिखे, ना लगे, हमको भी ऑड ना लगे। तो आप मूंगा भी पहन सकते हो, गले में बिल्कुल पहना जा सकता है। आप छोटे से हनुमान जी अपनी चेन में डाल सकते हो, वो भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, रेड मार्कर से निशान लगवा दो कि डेली आपको निशान लगाना है, ये भी कर सकते हो। ठीक है, आप उनको एक और चीज बोल सकते हो, हालांकि वो पूरा अपर बॉडी ही कवर करेगा, बट वो क्योंकि ये मंगल का है तो थोड़ा मुश्किल है, मंगल का रेड कलर का नहीं मिलता है। जैसे मून वाला तो आप इजीली कर सकते हो, आप उनको बोल सकते हो कि आप जो अपना वेस्ट पहनते हैं आप उसको ये व्हाइट कलर का ही पहनना शुरू करो। वो भी उसके लिए अच्छा ही है कि सफेद ही अंडरगारमेंट्स भी पहने, वो भी अच्छा है। तो वो भी आप कर सकते हो, सफेद निशान लगा सकते हो, रेड निशान फॉर मंगल लगा सकते हो, हैं उसकी मेटल को धारण कर सकते हो आप। ऐसे आप उस बॉडी पार्ट पे, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे उस प्लेनेट को कलर से या उसकी मेटल से या उसके किसी भी चीजों से, जो दूसरी दूसरी चीजें भी और होते हैं, उनसे भी हम वहां पे उस बॉडी पार्ट पे उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। समझ में आया क्या? मैम इसमें एक चीज पूछनी थी, आप 4th हाउस में जैसे मंगल को एक्टिवेट करने को कह रहे हो, तो 4th हाउस में तो फोर्थ मंगल में नहीं, को सेकेंड, अच्छा नहीं। हाँ जी। फोर्थ में नहीं है सर, सेकंड में है। सेकेंड हाउस। अच्छा, सेकंड हाउस में सेकंड में। है मंगल का हिट ठीक ना। ठीक ठीक। हाँ, सेकंड हाउस में मंगल का हिट है। हाँ, बट आपका जो क्वेश्चन था वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, मैं समझ गई आपका है कि चौथे घर में अगर मंगल का हिट होता है और चौथे घर में मंगल क्योंकि डबल हेडेड होता है, क्या हम उसको, यही क्वेश्चन था आपका? जी मैम, जी मैम। हाँ हाँ, मैं समझ गई थी। यस, आपका अगर चौथा ही घर पे एक सिर्फ मंगल का ही पॉजिटिव हिट मिल रहा था आपको और अच्छा मिल रहा था, तो हमको ये नहीं सोचना है कि मंगल वहां पे डेबिलिटेड होता है या तो नीच का होगा, नहीं। आप वहां पे उसको करो, क्योंकि वो आपके लिए वहां पे पॉजिटिव हिट दे रहा है, वो आपके लिए वहां पे पहुंच के अच्छा ही करेगा, क्योंकि आपके चार्ट में वो दिख रहा है कि वो अच्छी, वो बैठा तो कहीं और है ना सर, हिट ही तो दे रहा है, दृष्टि तो दे रहा है वहां पे। हाँ तो मतलब मैम हमें बेसिकली हमें हिट को ध्यान में रखना है, डेबिलिटेड और उसको ध्यान में नहीं रखना, इस नहीं थ्योरी नहीं को नहीं, देखते उसको नहीं देखना है, उसको नहीं देखना है आपको। अब मंगल का भी हिट अगर मेरे इस किसी भी चार्ट में चौथा घर, क्योंकि अच्छा घर भी होता है, सुख स्थान बोला गया,
वहां पे, तो आप मंगल का भी अगर वहां पे होता तो भी आप उसको एक्टिवेट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। ठीक है, अब ये मतलब हमने 3 प्लान, राशि मैम कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं कोई फर्क नहीं राशि से भी पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको पॉजिटिव हिट को प्रेफरेंस देनी है कि वो, क्योंकि वो हमारा चार्ट बता रहा है कि ये प्लेनेट आपको यहाँ इस घर में पहुंच के आपके लिए अच्छा है, स्पेसिफिक आपके लिए अच्छा है। वो दिख रहा है ना हमको कि वो वहां पे पॉजिटिव हिट दे रहा है। तो मैम बेसिकली हमें ये देखना है कि जो चार्ट हमारे पास आया है उसमें कौन सी थ्योरी ज्यादा फिट हो रही है, तो उस हिसाब से उसको ट्रीट कर दें। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये सब पर्सन टू पर्सन अलग अलग वेरी कर सकता है। तो अभी हमने 2-3 देखा, ठीक है। अभी और कौन सा था हमारे पे, सैटर्न का हिट है, सैटर्न का हिट है थर्ड हाउस पे, है ना, थर्ड हाउस पे सैटर्न का हिट है। तो थर्ड हाउस का बॉडी पार्ट बताओ क्या था? मैम थ्रोट नेक मैडम, नेक नेक नेक, थ्रोट शोल्डर, नेक, हाँ, शोल्डर, शोल्डर थ्रोट नेक। नेक नेक नहीं सर, नेक तो हमारा सेकंड हाउस में होता है, नेक तो सेकंड हाउस में हाँ, होता है। शोल्डर हो गए मैम। शोल्डर आर्म। और आर्म। हमारी आर्म्स जो होते हैं ये हमारे थर्ड हाउस में देखा जाता है, पूरा आर्म्स हमारा थर्ड हाउस में आता है, पूरी आर्म्स, ठीक है। तो आप उनको ये बोल सकते हो कि जो ये लाल कलावा पहन रखा है ना, कि लाल कलावा, रेड कलर का धागे की जगह आप अपने आर्म्स में ब्लैक कलर का थ्रेड बांध लो, ब्लैक कलर का थ्रेड बांध दो, उसके लिए काम करेगा। गॉट इट, कि क्यों बोला मैंने ऐसा? सोनी सैटर्न के लिए थर्ड पॉजिटिव हिट एक्टिवेट करने के लिए यस, ब्लैक धागा। ब्लैक धागा। अगर यहाँ पे जुपिटर का हिट होता ना और आर्म्स में, तो तो हम हम येलो बोलते बोलते हैं, येलो येलो धागा पे। तो आप येलो धागा पहना दो उनको, येलो यस। बोलो आप येलो थ्रेड को 7 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसे आप सर्कल करके उसको राउंड करके और उसको बांध लो, उसका हिट एक्टिवेट। कोई, क्योंकि देखो गोल्ड का ब्रेसलेट बताओगे, अब कुछ लोग अफोर्ड कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे अगर जुपिटर का है तो। और अगर यहाँ पे मंगल का होता है तो हम उनको बोल सकते हैं कि आप तांबे का कड़ा पहन लो, चांदी का हो, सॉरी मून का हो तो आप चांदी का कड़ा पहन मैम लो। कलावा भी पहन सकते थे ना मंगल में, तो लाल। मंगल के अलावा रेड थ्रेड बिल्कुल आराम से जाएगा। कॉपर का ये जा सकता है, कड़ा जा सकता है, तांबे का कड़ा जा सकता है, लाल कलावा चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और जो आपने मूंगा बोला था, बिल्कुल वो भी, अगर आप हाथ में यहाँ पे कुछ ऐसे कोई उसमें करके आप उसको मूंगे को भी अगर कलावे पे पहन लोगे तो भी आपका वो हिट एक्टिवेट हो जाएगा। किसी को ये कंफ्यूजन है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो कुछ ऐसा बताओ, समझ में आया क्या, क्या मैं समझाना चाह रही हूँ? एक्चुअली मैम हम लोगों को एक्चुअली कुछ कुछ मालूम है, क्या वो जुपिटर का प्रॉब्लम एक्चुअली हीट होने से हमको येलो धागा पहनना है, यानी एक्चुअली येलो कलर जुपिटर का है। इसी एक्चुअली इसी तरह सभी जो प्लेनेट है उसका क्या कलर है वो वो मैं हम सारा लोगों को मालूम नहीं। वो मैं सारा बता दूंगी, टेंशन ना लो। ठीक है, ठीक सारा है। सारे प्लैनेट्स का कलर कौन सा है, कौन सी उनकी मेटल्स हैं, कौन से उनके ग्रोसरी आइटम्स हैं, कि आपको अगर जैसे घर में अगर हमें ये हिट एक्टिवेट करेंगे तो हम प्लैनेट की ग्रोसरी आइटम रख सकते हैं, है ना, वैसे करके। तो वो सारी चीजें मैं आपको नोट करा दूंगी। बाकी ठीक है, रेस्ट ठीक है। समझ में आ रहा है? यस मैम, यस। कोई ऐसा है? अब मान लेते हैं एक यहाँ पे हम, मैंने सारे बता दिए कि क्योंकि फिफ्थ पे 2 थे और एक थर्ड पे था, हाँ, और नहीं है कोई भी। ये हमारे पास सारे तरीके हो गए कि हमने सेवेंथ का जो नेगेटिव हिट है इसको नलिफाई कर दिया, ठीक है। हाँ यस ना मैम, कुछ बोलो। यस 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 मैम। मैम, गुड गुड। हाँ ठीक है।
तो ये अभी ये तो हो गई, अभी हमने सिर्फ 7th हाउस को लेके देखा है। अगेन आई रिपीट कि कोई भी पूरे कस्प पेज को उठा के नहीं घूमता रहेगा कि मेरे यहाँ पे नेगेटिव हिट है, वहां पे पॉजिटिव हिट है, ऐसे नहीं करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड उसी हाउसेस को रिलेट करना है जो प्रॉब्लम से रिलेशन रखते हैं। ठीक है, ये नहीं कि 12वें पे भी हिट है, 8वें पे भी हिट है, ऐसा नहीं। जो प्रॉब्लम से रिलेट कर रहा है घर, उसी को देखना है, उसी को देख के उसी के रास्ते को ब्रेक करना है, उसी का आप अपने बॉडी पे आप ये यूज करोगे, ऐसे बस उसी के ऊपर जाना है। अभी इसको हम थोड़ा सा और जानते हैं कि आगे, कि ये तो हमने देखा। अब मान लीजिए कि 9 नंबर जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक हमें पॉजिटिव हिट मिल रहा है, तो 9 नंबर बॉडी पार्ट का क्या 9 नंबर राशि का बॉडी पार्ट कौन सा होता है बताओ? थाई। थाई होता है मैम। थाइस होता है। और यहाँ पे एक पिछला पूछ ले मैडम। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। 4 नंबर का जो आपने बताया था, 5 नंबर का राशि का, हम्म, वो आपने लेफ्ट चेस्ट लिखवाया था शायद। ठीक है। तो ये आपने चांदी के चैन में वो जो चांद बताया था, वो 4 नंबर राशि में मिडिल चेस्ट का है। तो लेफ्ट चेस्ट और मिडिल चेस्ट, इसका कैसे बात बनेगी? देखो, अच्छा क्वेश्चन पूछा जो इन्होंने नोटिस किया और किसी ने नोटिस भी नहीं किया। जैसे 4 नंबर राशि का जो होता है वो है मिडिल चेस्ट। तो मैंने अभी बोला था कि जब आप कोई चेन पहनते हो तो जनरली वो आपके मिडिल चेस्ट तक ही आती है। जनरली जी। अगर बात करें तो आपके मिडिल चेस्ट तक ही आती है, बहुत छोटी अगर नहीं पहनी है आपने तो ज्यादातर यहाँ तक आता ही आता है आपका। अभी मैंने बोला था कि अगर आप 5वें घर को ये कर रहे हो तो आप उसको एक जगह बांध तो नहीं सकते चेन को, वो रहेगा आपके चेस्ट पे ही। वो लेफ्ट और राइट इधर उधर हो सकता है, बट हम उसको थोड़ा नीचे कर देंगे। मैंने बोला बड़ी चेन में आप हनुमान जी पहन लो, बड़ी चेन में या चंदा मामा पहन लो, थोड़ी सी बड़ी चेन में। तो अगर वो आपके थोड़ा नीचे तक जा रहा है, नीचे तक जाके मिडिल ऑफ चेस्ट पे थोड़ा नीचे तक जा रहा है, तो भी वो आपका 5th हाउस तक पहुंच गया, अच्छा। है ना? तो भी वो आपका, क्योंकि बिल्कुल हार्ट जो एकदम होता लेफ्ट साइड ही है, बट आप उसकी टच के आसपास, मतलब उसके टच तक भी अगर आप वहां तक उसको ले गए तो भी वो वहां पे 5th हाउस में पहुंच गया। यानी कि आपको जो चेन पहनना है वो थोड़ा लेंथ में बड़ी होना चाहिए, थोड़ा लंबा होना चाहिए, जो आपके नीचे तक, चेस्ट नीचे तक जाए, थोड़ा लंबा चेन हो। जैसे हम लोग छोटा चेन पहन लेते हैं, छोटा नहीं, थोड़ा सा लंबा हो, और उसमें आप वो लॉकेट डाल सकते हो। ठीक। ठीक है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि नाइन्थ पे, अब नाइन्थ का होता है थाइज। जी। और इस पे मान लीजिए कि हमारा मून का कोई हिट है, तो कैसे करेंगे उसको? या तो अगेन वही है कि कहीं कहीं आपको कोई ऐसा बॉडी पार्ट भी लगेगा कि यहाँ पे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि 8वें और 9वां जो राशि है, दोनों में आपके अंडर गारमेंट्स भी पूरी तरीके से काम करते हैं कि आप वो पर्टिकुलर कलर के अंडर गारमेंट्स भी पहनोगे तो भी आपके काम हो जाएगा। 8 नंबर राशि और 9 नंबर राशि के लिए मैंने बोला है। समझ में आ रहा है कि मैं क्यों बोल रही हूँ? ठीक है जी। यस मैम, समझ, ड्रेस। किसी को ये चीज समझ नहीं आई क्या जो मैंने बोला? नहीं नहीं ठीक। समझ में एक्चुअली आया ना? उसका ऊपर तो कोई तो पहन नहीं सकते, वो छोड़ के, हाँ हाँ, तो इसीलिए आप उसी कलर का होने से वो काम कर। और 9 नंबर के लिए और 8 नंबर के लिए आप वो कलर के अंडरगारमेंट्स पहन सकते हो, और क्या कर सकते हो, वो कलर का आप हैंकी अपनी पॉकेट में रख सकते हो। जिस प्लेनेट का हिट है, मंगल का है लाल रंग का हैंकी रखो, जुपिटर का है येलो रंग का हैंकी आप अपने हमेशा पजामा में भी अगर घर में आके पहने हो, पजामे में आप अपना येलो हैंकी रख लो।
है ना। आप रेड हैंकी भी कैरी कर सकते हो। आप कोई भी जो भी प्लेनेट का हिट है, मतलब ऐसे नहीं है अब आपको सफेद ही हैंकी यूज करना है। आप कोई भी कलर का, अगर आपके 9वें घर पे कोई अच्छा पॉजिटिव हिट आ रहा है और आप उसको, आप वो कलर के हैंकी को आप रेगुलर, अगर आप, क्योंकि जब हम पॉकेट में डालते हैं तो हमारे 9वें घर यानी थाइस तक वो पहुंचता है, तो आप वो कलर का हैंकी भी वहां पे रखोगे तो भी आपका वो काम करता है। मैम वो एक्चुअली लाइफ टाइम क्या कोई टाइम पीरियड है उसका? लाइफ टाइम एक्चुअली देखो, जब तक आपको लग रहा है कि हाँ मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि कोई किसी का नौकरी नहीं लग रहा है या किसी कोई प्रॉब्लम कभी तो सॉल्व होगी कि लाइफ लॉन्ग ही चलती रहेगी, ऐसा तो नहीं होता नहीं होता। है ना। अभी प्रॉब्लम सब सॉल्व होने के बाद वो हाँ हाँ नहीं कर आप सकते। उसको छोड़ दो। हाँ छोड़ दो। हमने कुछ दिन पॉजिटिव हिट को एक्टिवेट किया, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, छोड़ दो। नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लग गई, छोड़ दो। शादी नहीं हो और रहा था, जब फिर भी प्रॉब्लम आएगा, हाँ हाँ जब शादी छोड़ के, शादी तो एक बार ही होगा, शादी छोड़ के कोई और भी प्रॉब्लम होगा तो फिर वो पहन सकते हो। कोई और प्रॉब्लम लाइक बच्चे के रिगार्डिंग है, बच्चा हो गया, फिर आप छोड़ दो। आप, और एक्चुअली कुछ एक चीजें तो ऐसी हैं, अगर पॉजिटिव हिट है वहां पे, तो अगर कोई बहुत भारी भरकम कोई ऐसी चीज नहीं है तो आप उसको रेगुलर भी कर सकते हो ना, उसमें दिक्कत ही क्या है। मान लो चेन में एक लॉकेट डाल लिया, आप लाइफ लॉन्ग पहन लो। आपको पता है कि मेरे 5th हाउस पे मून अच्छी दृष्टि दे रहा है, तो पहन लो एक लॉकेट। और ठीक वैसे है भी ठीक सर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन होगा, नहीं तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है। हर हाँ, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो आप उसको उतने ही दिन के लिए कर सकते हो या आप उसको हमेशा भी कर सकते हो, क्योंकि ये प्लेनेट यहाँ पे इस राशि पे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, अगर आप उस राशि के बॉडी पार्ट पे उस प्लेनेट के कलर को, फैब्रिक को, कलर को, कोई मेटल को यूज कर रहे हो तो वो वहां पे अच्छा ही रिजल्ट देगा। ये एक एक सेंटेंस में मैं आपको सारा कंक्लूड करके बता रही हूँ। ये सेंटेंस समझ ठीक में है। आया क्या? आ गया मैम, बिल्कुल आ यस गया। मैम। किसी को ये सेंटेंस नहीं समझ में आया तो वो बताओ, जो मैंने अभी बोला। मैम बेसिकली हमें उस प्लेनेट को यूज कर लेना है, कैसे भी हाँ, करें, कलर से करें, जो मेटल। अच्छा दे रहे, जो ये अच्छा मैं दे रहे उसको किसी भी फॉर्म में, हमेशा करने से उससे बड़ा समझ में आया। अभी मान लेते हैं कि किसी के 12th हाउस पे वीनस का पॉजिटिव हिट है, ठीक है, और किसी के लगन पे एक नेगेटिव हिट आ रहा है, 1st हाउस पे एक नेगेटिव हिट आ रहा है। और मैंने पहले जब हिट थ्योरी पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि जब लगन पे कोई नेगेटिव हिट आता है तो आपको बी केयरफुल, यानी कि लगन पे जो हिट आ रहा है वो कभी भी आपके साथ कोई ऐसी वो करे कि आपका कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो, कुछ ऐसा हो, मतलब जो आपको नुकसान दे सकता है। और उसको नलिफाई करने के लिए मान लीजिए कि आपको 12वें घर पे शुक्र का, एक एग्जांपल ले रहे हैं, 12वें घर पे शुक्र का एक पॉजिटिव हिट आ रहा है, तो आप ये पर्सन को क्या सजेशन दे सकते हो? पहली चीज, अगर आपको लग रहा है कि वो ठीक है, मतलब पर्सन ठीक ठाक फैमिली से, उसको बोलो भाई जो आप शूज पहनते हो ना, कि लोकल शूज पहनने बंद कर दो। आप जो भी जूता पहनोगे ब्रांडेड जूता पहनो। घर में चप्पल पहन रहे हो तो भी आपको ब्रांडेड चप्पल यूज करनी है। तो उसके पैर में जब भी वीनस रहेगा, वो पॉजिटिव हिट रहेगा, तो उसका जो 1st हाउस पे एक नेगेटिव हिट जा रहा है वो नेलिफाई होगा। पैर में मैंने वही बोला कि जूता भी आपका शुक्र का हो सकता है, स्लीपर भी आपका शुक्र का हो सकता है, बट इट शुड बी ब्रांडेड। मतलब उसको हमें शुक्र से मतलब वो कर लेना, हाँ, शुक्र को यूज जैसे करना है 12th हाउस में। और 12th जैसे हाउस आपने में, बोला कि चप्पल और जूता जो भी है, मतलब जो भी चीज पहनो वो ब्रांडेड पहनो, अच्छी बिल्कुल। 12th हाउस फिट है ना आपके राशि में। 12th हाउस, सॉरी, 12 नंबर राशि जो है, 12 नंबर जो राशि है वो मैंने लिखवाया आपके फिट है। 12 नंबर राशि आपके फिट है, आपके पैर हैं नीचे, क्या बोलते हैं उसको, तलवा है ना वो। तो अगर आप रेगुलर फुटवेयर्स ब्रांडेड पहनने लगोगे, आप घर का स्लीपर, बाथरूम स्लीपर भी ब्रांडेड पहनने लगोगे, तो वो क्या कि 12वें घर में आपने वीनस को एक्टिवेट करके रखा हुआ है।
और यहाँ पे ये तो एक हिट थ्योरी का पार्ट है, या यहाँ मैम पे किसी भी इत्र को या उसको उसकी मालिश कर सकते हैं ना फुट में, तो वो हो जाएगा एक्टिवेट। वो देखो, ये तो हो गया कि एक, वही मैंने बोला कि एक पर्सन है जो आपको लग रहा है कि ये इस चीज कर सकता है कि 5-7 हजार रुपए के शूज पहन सकता है, बट हर आदमी नहीं पहन सकता। वो लग रहा है कि भैया नहीं पहन पाएगा, कि कोई भी ब्रांडेड स्लीपर लेके आओगे आप, 1000 रुपए से तो कम नहीं आएगी, तो लग रहा है कि नहीं कर सकता है, तो सिंपल उसको ये बोल दो कि क्या कहते हैं, आप जो भी ड्यू परफ्यूम यूज करते हो, कोई इत्र यूज करते हो, अपने पैरों पे जरूर लगाया करो हर रोज। शूलेस शू का मतलब सॉक्स वगैरह हाँ, उस सॉक्स कॉलर का आप पहन सकते ब्रांड का पहन सकते हो, बट आप कोई इत्र मैम। अच्छी फ्रिग्रेंस अपने पैरों पे, फिट पे लगाओ तो भी। और ये चीज मैम मैं फिर एक्चुअली हम्म, हाँ हाँ प्लीज एक्चुअली बोलो। मैंने सुना एक्चुअली वो जो परफ्यूम बोला ना आपने, एक्चुअली हम्म, परफ्यूम वो यूज करने से मना कर रहे थे, बोल रहे थे ऑयल बेस कोई इत्र होगा तो बहुत बढ़िया। ऑयल बेस एक या ठीक सही है क्या गलत है? हाँ तो सर वो बिल्कुल परफ्यूम ही बिल्कुल तो हो सही गया, है, परफ्यूम ही बिल्कुल तो हो गया, सही है। ऑयल बेस नहीं हो गया परफ्यूम परफ्यूम। परफ्यूम ऑयल बेस होता ऑयल नहीं, बेस परफ्यूम हो जो गया ना बॉडी सर। में परफ्यूम देखो नहीं नहीं अभी वो मैं परफ्यूम ऑयल बेस नहीं है। इसको मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। रेड बुक के हिसाब से, क्योंकि वहां पे तो हर एक चीज को पूरी तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। आप घर में भी किचन में जो चीज बना रहे हो, कि यहाँ पे आपने शुक्र और बृहस्पति का मिलन कर दिया, मान लो कि आपने दालें ऐसे मिक्स कर दी, तो वो रेड बुक में बहुत चीजें ऐसे उसको कर दिया कि बाल आपके शनि के हैं, है ना, ये सारी चीजें, आपका नोज का टिप ये गोलाई आपका बुध का है, ये बहुत कुछ उसमें बहुत डिटेल में आ जाता है, जो कि एक्यूरेट जाता भी है छोटी छोटी चीजों से। तो वहां पे जो लगेगा, जो परफ्यूम है वो कंपैरेटिवली इत्र उतना अच्छा नहीं है। तो अगर आप कोई फ्रिग्रेंस यूज करते हो, तो कोई आप और अगर कोई नहीं, मतलब इसको अगर मैं बोलूं कि आप एस्ट्रोलॉजी और आप अकल्ट में हो, तो आपको फ्रिग्रेंस यूज करनी चाहिए। अब आपको उसको समझ में भी आना चाहिए कि क्यों, कि अकल्ट से उसका रिलेशन क्या है। एक तो शुक्र भी अध्यात्म के गुरु थे, मतलब आपको सिर्फ जुपिटर का ही पता है, लेकिन शुक्र भी जो है वो भी गुरु शुक्राचार्य बहुत बड़े गुरु थे। तो आपको डीप डाउन जाने में, आपको चीजों को अंडरस्टैंड करने में अच्छा रहता है, आपका शुक्र भी मजबूत होता है। कंपैरेटिवली परफ्यूम, इत्र बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और हमें यूज करना चाहिए। हमें हर दिन यूज करना चाहिए, शाम को रात को हमको नहीं लगाना चाहिए, ये भी ध्यान रखो। लेकिन हाँ, हमें यूज जरूर करना चाहिए हर दिन। ये भी नहीं सोचो कि आज तो संडे कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं तो क्यों लगाना। हर दिन आप नहा धो के एक अच्छी फ्रिग्रेंस जरूर लगाया करो, ये आपके शुक्र को स्ट्रेंथन करती है। यहाँ पे एक चीज है जो हिट थ्योरी से अलग है, मेरे दिमाग में आ रही है, बार बार मैं बोलती हूँ फिर भी कोई बीच में बोल देता है। वो जो मैं भी आपको पैरों का बता रही थी, अभी आप ये जानो कि जो जैसे मैंने बताया कि हमारी पूरी बॉडी राशियों में बटी हुई है। हमारे जो पैर हैं, हमारे जो पैर हैं वो 12 नंबर राशि है। 12 नंबर राशि पे शुक्र जाके एग्जॉल्टेड हो जाता है, ये हमें नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। 12 नंबर राशि में शुक्र ग्रह जो है वो उच्च का हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत 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 अमेजिंग, और जो आपने शायद ना सुन रखी हो, एक रेमेडी है। और आप करोगे तो आपको समझ में भी आएगा कि आप अगर अपने पैरों पे कोई अच्छी फ्रिग्रेंस की फुट क्रीम, या अच्छे अच्छी बहुत अच्छी कोई जो ये आते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, बहुत सारे अच्छी अच्छी फ्रिग्रेंस की ऑयल्स आते हैं, उनकी मसाज करना, कुछ इस तरीके के वो चीजें लगाना, तो आपका शुक्र उच्च होता है, अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। करके देखना आप, करके देखना। कोई भी अच्छी सी फ्रिग्रेंस का ऑयल जो आपको पसंद आता हो, जो आपको अच्छी खुशबू लगती हो, उसको रात को सोने से पहले हाथ पे लेके पूरी अपने तलवों पे अच्छे से मसाज करके, पैरों पे अच्छे से मसाज करके, ताकि उसमें मॉइस्चर भी हो, वो भी रहे, क्योंकि जो ड्राइनेस है, ड्राइनेस अगर पैरों में आ रही है, इसका मतलब कि शनि खराब हो रहा है। हालांकि ये इसके अलग है, बट मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ। मैम इसके रोल ऑन भी आते हैं ना, रोल ऑन लगा दो बस, सबसे बढ़िया है।
देयर आर मेनी ऑप्शंस, बहुत सारे अच्छे ऑयल्स आते हैं, आप उनको कर सकते हो, बहुत सारे अच्छे आते हैं। मतलब तो मैम चाहे वही शुगर एक हो या ना हो तब भी। देखो शुक्र वहां पे उच्च का होता है, आपका है या नहीं है वो बात नहीं है, यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है कि मेरा शुक्र 12वें में है कि नहीं है। मैं बोल रही हूँ कि 12 नंबर राशि में जाके शुक्र उच्च का होता है। 12 नंबर राशि क्या है, हमारे फिट है, तो मैम कहीं पे भी हो हमें लगा लेना चाहिए, वो अच्छा ही हो जाएगा ना बेसिकली, अच्छा होता है। शुक्र ये भी मैं पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेगा हमें। हम्म शुक्र भी वहां पे बैठा हो, समझिए राशि दूसरी रहे वहां पे, जैसे भी स्कॉर्पियो राशि है लेकिन ग्रह बैठा है, तो भी वो उपाय करना चाहिए मैम। बिल्कुल, अब ये बिल्कुल सब कुछ कर सकता है, कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो मैम आप। अच्छा, मेरे हिसाब से तो ये सबको करना चाहिए, क्योंकि शुक्र अच्छा होगा तो उनको धन संपत्ति है वो सब कुछ मिलेगा। अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया है। ये बहुत अच्छा है, ये मेरे दिमाग में आया, और आप करो, आपको आपको दिखेगा, आपको उसका रिजल्ट दिखेगा, है ना। तो ये इसके हालांकि ये थोड़ा सा अलग था, बट मेरे दिमाग में आ गया तो मेरे को लगा कि चलो मैं आपको बता दूं। ये बहुत अच्छा काम करता है, आप इसको करोगे तो फायदा मिलेगा आप लोगों को। तो जैस्मीन ऑयल, कुछ भी बहुत अच्छे अच्छे ऑयल्स आते हैं, जो जो आपको पसंद आती है, जो आपकी खुद की फेवरेट कोई खुशबू है, वो आप यूज कर सकते हो। हाँ तो बढ़िया है ना मैम, खुद ही मसाज कर लो, इसको जरूरत भी नहीं किसी और की, आपने खुद खुद ही मसाज। करनी है, बीवी से नहीं और क्या। करवानी है पैरों की मसाज के, मेरे पैरों की मसाज कर दो। तो लेकिन बीवी मैम से ये बीबी से कराएंगे तो ज्यादा अच्छा हाँ, होगा ना, शनि और शुक्र मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो आप करा लो, मैं तो नहीं बोल सकती, नहीं तो जो दूसरों की बीवियां बैठी हैं तो वो ये किस कहेंगे कि भैया ये मैडम ने तो ये बता दिया कि आप डेली, तो मैं नहीं बोल सकती, आपके घर की हाँ ट्यूनिंग मैम ठीक है, करवा सकते हो। वो अभी है नहीं ना इसलिए बोल रहा हूँ मैं, होती तो मना कर देता। नहीं फिर कहते हैं मैं उनके पैरों में लगा दूं ना, फिर ये कहते हैं हाँ मैं सर उनके सही पैरों कह में रहे हो लगा आप, सकता हूँ। सही कह रहे हो। एक बार आप लगा देना और एक बार वो भी लगा अरे सर देंगे बस। हमारा शुक्र अच्छा हो या बीवी का हो, फायदा तो हमें ही है। हाँ ये भी बस पॉइंट। वही तो है, इसलिए तो बोल रहा हूँ। वेट, हम लोग रिकॉर्डिंग हल्के पे में हैं, लगा दें। बहुत बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्वर्सेशन नहीं करते हैं। गजेंद्र सर अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए प्लीज। मैम इसमें जो आप अभी शनि का कह रहे थे कि ड्राइनेस शो होती है, तो मतलब शनि मतलब गड़बड़ है, तो मतलब ये उसका यस यस साइन यस, होता है। हाँ देखो ये वही ना, बात बात में मैं बहुत सारी अच्छी बातें बताना चाहती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, आपने पकड़ ली, अच्छी बात है।